पुरानी सोच से जो नेता है उनको अब ये दिक्कत हो रही है इस चीज से कि जो नया युवा जो इस राजनीति के मैदान में आ रहा है वो लोगों की जरूरत समझ के उनके लिए काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको लग रहा है कि वो खिंचाव हो रहा है। ऐसे खिंचाव की जरूरत अगर वो महसूस करते हैं तो 70 सालों से वो भी कर सकते थे। आज जब हम कर रहे हैं तो उनको इस चीज से परेशानी क्यों है? या वो भी अच्छे काम करते हैं तो लोग उनकी तरफ भी जाएंगे। तो आपने दौरा किया तो कौन कौन सी समस्या मैन उभर के आती है गाँव में, जैसे कि महिलाओं के लिए, यहाँ पर गलियों के लिए, या बिजली के लिए, पानी के लिए, जबकि बिजली पानी तो आम समस्या है, इससे अलग कौन सी इसमें समस्या निकल के सामने आई है? देखिए बिजली पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो सब लोग रोड पे चलते चलते ही देख सकते हैं कि हमारी क्या हालत है। और रही बात महिलाओं की, महिलाओं के लिए तो सबसे ज्यादा शिक्षा का हमारे यहाँ पे वो है। आप ये देखें कि जो कॉलेज हैं वो उतने ही हैं, इतने लंबे टाइम से उनमें कोई बढ़ोतरी हुई नहीं। पॉपुलेशन 4 टाइम्स बढ़ चुकी है, 4 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। कॉलेज वो के वो हैं, सीट वो की वो हैं। अब सीटें उतनी की उतनी है, कॉलेज उतने के उतने हैं, तो जो लड़कियां हैं वो अब पढ़ाई के लिए चाहेगी तो उनको एडमिशन के लिए एडमिशन नहीं मिल रहा। पहली बात तो शिक्षित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षित ही नहीं है तो फिर आगे वो करेंगे क्या? अगर जो हम ये कहें कि भाई उनको जॉब मिलेगी, वो आगे जाके अपने परिवार को अच्छी तरह संभाल पाएंगी, लेकिन शिक्षित ही नहीं है तो वो क्या संभालेंगे और क्या वो करेंगे? मतलब आपका कहना ये है कि राहुल धनपाल जो विधायक है उसने अब तक कोई विकास कार्य नहीं करवाया? नहीं, विकास के नाम पे तो हमारे बादशाहपुर इलाके में तो बिल्कुल भी नहीं। आप विधायक होते तो क्या करते? हम विधायक होते तो सबसे पहले तो हम मैंने बताया कि कॉलेजेस की वो करवाते हैं। दूसरी बात जो उपचार है ये अपनी चिकित्सा, इसके लिए हम और हॉस्पिटल का वो करवाते। लेकिन राकेश जी मैं बात करना चाहूँगा इस चिकित्सा या एम्बुलेंस लगाने से क्या विकास हो पाएगा? अभी आपने पूरी बात, ये भी एक विकास का ही वो है। अगर आदमी बीमार है और उसके पास इलाज कराने तक के लिए पैसे नहीं है या उतना डॉक्टर उतनी फैसिलिटी में नहीं है तो फिर वो तो वहीं पे रुक जाएगा उसका जीवन शैली। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो युवा है हमारे इधर IMT, खांडसा और उद्योग विहार 3 ऐसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे कि हम अपने सारे के सारे युवाओं को रोजगार दिलवा सकते हैं। मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार कैसे दिलवा सकते हैं? हम इन कंपनी के HR डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके उनसे बात करें कि भाई आप लोगों को रिश्वत नहीं देनी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। क्या जब आप विधायक होते और आप आपके हाथ में है, अपने हाथ में करने लगे, क्या आपको लगता है कि वो खाली मिलेंगे आपको जब आप आने वाली? आपने पूरी बात सुनी नहीं, मैं नौकरियों की बात नहीं कर रहा आपसे, मैं बात कर रहा हूँ आपसे रोजगार की, रोजगार ये बिजनेस की। हमारे यहाँ पे 30,000 करोड़ से ज्यादा तो स्क्रैप का काम है हमारे यहाँ गुड़गांव में। 30,000 करोड़ का काम आज एक जगह से स्क्रैप उठाना है और दूसरी जगह से स्क्रैप डालना है, सिर्फ ये एक काम है। हम ये कहते हैं ये 30,000 करोड़ का काम जो है वो आप जो इंडस्ट्री है वो किसी और को ना देके हमारे बादशाहपुर के इलाके के लोगों को दो और आपको हम आपकी ये मदद करेंगे कि भाई आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पूरी फैसिलिटी करवाएंगे, जल्दी से जल्दी आपके सरकारी काम करवाएंगे और आपको कहीं भी रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी सही काम के लिए। तो सभी हमारे जो क्षेत्र के लड़के हैं उनको जब रोजगार मिल जाएगा तो वो किसी भी गलत हरकत में नहीं जाएंगे, खाली नहीं घूमेंगे, कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे और हर घर वो अपने माँ बाप की सेवा कर पाएंगे, परिवार अच्छी तरह चला पाएंगे। सबसे ज्यादा जरूरी वो चीज है कि हर एक बच्चे को अगर वो 30,000 में ऐसे करके आउटसोर्स से 7.5 लाख करोड़ के काम है हमारे यहाँ पे गुड़गांव में। अगर 7.5 लाख करोड़ का जो काम है वो अगर उसमें से 10% भी हमारे इधर के लड़कों को मिल जाता है काम तो हमारे गुड़गांव खुशहाल होने कितना टाइम लगेगा। लेकिन आज अपने पेट भरने के ऊपर लगे हुए हैं हमारे विधायक साहब। लड़कों के बारे में आप बताइए कि कितने नौजवानों से पूछा कि तुम्हारी क्या समस्या है, तुम्हारे को एडमिशन कहाँ मिल रहा है, तुम्हारे को जॉब की जरूरत है, तुम्हारे को बिजनेस की जरूरत है, किसी एक से इन 4 सालों में उनके पास जाके पूछा होता। आने वाले 2018 चुनाव में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपका अहम मुद्दा क्या होगा? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि हमारा जो यूथ है वो शिक्षित हो और उसके पास काम हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने बिजली पानी की बात मैं नहीं कर रहा, वो तो एक बिल्कुल अंडरस्टूड है, उनके ऊपर तो काम करना ही है। लेकिन जो मेन बात है वो है मेरे अपने इलाके के एक भी लड़के को ऐसा चाहूंगा कि हर लड़का मैं उसके साथ जुड़ के और उसको किसी न किसी काम से
उसको किसी न किसी काम उसका शुरू करवा दूँ। तो आने वाले जो चुनाव होंगे त्रिपुरा में, तो उससे आपकी प्रतिक्रिया मतलब प्रतिक्रिया क्या होगी? किस पार्टी से आप चुनाव लड़ाई कोशिश करोगे? या कोई पंचायती उम्मीदवार, या कोई टिकट कांग्रेस, भाजपा, या किसी के साथ समझौता करोगे आप? एक ये बात सबको पता है हमारे इलाके में, बादशाहपुर में, और मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, हम जो चुनाव लड़ेंगे वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, और इंडिपेंडेंट